राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी क्रिएशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए पतंगों वाली ड्रेस सीखने वाले हैं, संक्रांति स्पेशल। इसे बनाना बहुत ईजी है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज की पोशाक में 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाने वाली हूँ। आप सेम तरीके से किसी भी साइज के लिए ये वाली पोशाक बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच का बुकरम का पीस कट कर लिया है। बुकरम के दोनों साइड में अस्तर या फिर साटन को चिपका देना है। तो मैंने इस तरीके से बेस को रेडी कर लिया है और जो एक्स्ट्रा अस्तर था उसको स्टिच लगाकर किनारी को कवर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए बुकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बीच से और एक चौक का निशान कर देना है। हमें दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करके और चौक का निशान करना है कि बीच में प्लस का निशान बन जाए। और ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो मैं आपको सभी वीडियो में बताती हूँ। अब हमें बीच में प्रकार को रखकर इस तरीके से वेस्ट की मार्किंग कर देना है। 3 और 4 नंबर के लिए 1.25 से 1.5 इंच तक आप इसकी मार्किंग कर सकते हो और वेस्ट की कटिंग कर देना है। वेस्ट की कटिंग होने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस को स्टिच लगाकर अटैच कर सकते हो या फिर ग्लू से लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टिच लगाकर ही लेस को अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग देख लेना है कि हमें नेट की पट्टी कितने इंच तक लगानी है। तो मेरा 3 इंच में 1 लाइन कम आ रहा है यहाँ पर, तो मैं उतने ही इंच की पट्टी कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेम मेजरमेंट में पट्टी कट कर ली है, 3 इंच में 1 लाइन कम। और इसकी जो विड्थ है वो 44 इंच है और ऐसी मैंने 2 पट्टियाँ कट करी है। अब हमें नेट की पट्टी में छोटी छोटी प्लेट्स लेकर घेर रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स को लेकर घेर को रेडी कर लिया है। और अब हम इसे बेस के ऊपर लगाकर और स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे नेट के घेर को इस तरीके से अटैच कर दिया है और इसकी जो किनारी है उसको गोटा पट्टी से कवर कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे नेफा लगाना है। तो नेफा लगाने के लिए मैंने स्ट्रेचेबल नेट की पट्टी को ले लिया और इसे डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमें बेस को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और यहाँ पर पट्टी को किनारी से फोल्ड करके खींचते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देना है। जब पीछे की साइड में स्टिच लग जाए ना, तो आगे की साइड में पट्टी को इस तरीके से लेना है और यहाँ पर डोरी को साथ में लेकर और आगे की साइड में फोल्ड कर देना है नेफे को। और नेफा लगाने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। जब आप स्ट्रेचेबल पट्टी को यूज़ करोगे ना, तो अच्छे से नेफा अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नेफा अटैच हो जाएगा। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए मैंने नेट की पट्टी कट कर ली है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच रखी है और इसकी जो हाइट है वो 13.5 इंच रखी है। स्लीव बनाने के लिए पट्टी को इस तरीके से 3 फोल्ड कर लेना है और इसकी किनारी को गोटा पट्टी से कवर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव की पट्टी को रेडी कर दिया है। तो गोटा पट्टी लगने के बाद में बीच में से उसको फोल्ड किया और वहाँ पर स्टिच लगा दी। अब हमें स्लीव की पट्टी को सेंटर से इस तरीके से अटैच कर देना है और ऊपर से स्टिच लगा देना है। तो स्टिच लगने के बाद हमारा मेन बेस रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर छोटी छोटी पतंग लगाकर डेकोरेशन करेंगे। तो पतंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर बुकरम का पीस कट कर लिया और उसके ऊपर फैब्रिक को चिपका दिया है। मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग बुकरम यूज़ कर लिया। आप हार्ड बुकरम को भी ग्लू से चिपका सकते हो। इस स्क्वायर को मैंने 1.5 इंच से 1 लाइन कम पर कट किया है हाइट और विड्थ में। आप चाहो तो इससे बड़ा भी रख सकते हो और छोटा भी रख सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर फिनिशिंग के लिए इसके जो थ्रेड्स हैं उनको लाइटर से बर्न कर देना है। अब इस पर पतंग की शेप देने के लिए मैं यहाँ पे गोटा यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे कुछ भी स्टोन चेन या फिर कोई डोरी वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गोटे को इस तरीके से रखकर और इसके ऊपर स्टिच लगा देना है या फिर आप इसको ग्लू से भी चिपका सकते हो और स्टोन चेन वगैरह को भी आप ग्लू से चिपका कर इस पर शेप दे सकते हो। तो एक शेप हमें इस तरीके से स्ट्रेट में देना है और दूसरा शेप हमें कर्व करके देना है, जैसे पतंग में होता है ना, साइड से, इस तरीके से।
गोटे की पट्टी अटैच होने के बाद इस तरीके से पतंग रेडी हो जाएगी। और इसके जो नीचे की साइड ट्रायंगल शेप है उसको लगाने के लिए मैंने इस तरीके से स्क्वायर पीस कट किया है। और ये वाले जो स्क्वायर है वो मैंने 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना कट किया है। अब हमें स्क्वायर को बीच से इस तरीके से हाफ में कट कर देना है और इससे हमें 2 ट्रायंगल शेप मिल जाएंगे। मैं इसे प्रॉपर फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा और किनारे से कट कर रही हूँ। आप चाहो तो उसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत शेप भी दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल शेप रेडी है। और हमें क्या करना है कि गोटा पट्टी लगने के बाद में ऊपर से ग्लू से इसको स्टिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारी पतंग रेडी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे कलर में पतंगे पहले से रेडी करके रखी थी। आप यहाँ पे चाहो तो सेम कलर की पतंग भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये वाली मैंने वेलवेट से बनाई हुई है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बहुत सारी पतंग की ड्रेसेस बनाई हुई हैं, उनके डिज़ाइंस में मैं आपको दिखाऊंगी। बट उससे पहले हम पतंग को डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टोन्स लिए हैं और इनको ग्लू से पतंग के ऊपर चिपका देना है जिससे वो और ज़्यादा अच्छे लगे। और ये वाले स्टोन मैं नॉर्मल ग्लू से चिपकाने वाली हूँ। और आप चाहो तो पूरी पतंग के ऊपर स्टोन्स लगाकर भी इसको तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सभी पतंग को रेडी कर लिया है स्टोन्स लगाकर। अब हम इसे ड्रेस के ऊपर लगाएंगे। मैं यहाँ पे राउंड शेप में पतंगों को लगाने वाली हूँ। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लगा सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर इसको राउंड शेप में लगाने वाली हूँ और इनके बीच में मैं पैचेस भी यूज़ करने वाली हूँ। बट उससे पहले हम थोड़ा इसको सेट करके देख लेते हैं। तो मैं जब तक इनको सेट करती हूँ आप लोग प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इन सभी पतंग के बीच में मैं ये वाले पैचेस यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी को इस तरीके से ग्लू गन से चिपका दिया है। बट अभी ये थोड़ा तो खाली खाली लग रहा है, इसलिए इसके बीच में हम छोटे छोटे स्टोन्स को चिपका देंगे जिससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी ड्रेस। और इसको मैं नॉर्मल फैब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी पतंग वाली ड्रेस रेडी हो चुकी है मकर संक्रांति स्पेशल। और आप इसका लुक देख सकते हो, कितनी ब्यूटीफुल कलरफुल ड्रेस लग रही है। इस संक्रांति पे आप अपने ठाकुर जी को ऐसी वाली पोशाक पहनाना, वो एकदम खुश हो जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। आप वुलन ड्रेस पे भी इस तरीके से पतंग लगाकर उसको डेकोरेट कर सकते हो। और इसके साथ मैंने ये वाली पगड़ी बनाई है और पगड़ी के ऊपर भी मैंने छोटी सी पतंग लगा दी है। इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं आपको अपनी पुरानी वाली डिज़ाइंस भी दिखा देती हूँ जिससे आप कुछ आइडिया ले सको। सबसे पहला डिज़ाइन ये है और ये नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर पतंग लगाकर बनाया था मैंने। और सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बनाया था ये वाला डिज़ाइन। और नेक्स्ट डिज़ाइन ये वाला है। इसके अंदर मैंने वेलवेट की पतंगे यूज़ करी है। और जो ये डोरी दिख रही है ना, ये हम जो नेफे पे लगाते हैं ना डोरी, वो वाली डोरी है। तो उसको ग्लू से चिपका दिया बस नॉर्मल। और इसकी जो मुकुट है उस पर भी मैंने छोटी पतंग यूज़ करी है। और नेक्स्ट डिज़ाइन ये वाला है। इसमें मैंने नॉर्मल आज की जैसे ही बेस बनाकर इसको तैयार किया था और वन साइड में पतंग लगा दी थी। इसके बाद सेम आज जैसे हमने बनाया था ना वैसे सेम डिज़ाइन है। तो इस तरीके से आप पतंगों को यूज़ करके लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बना सकते हो। और इस टाइप की और भी डिज़ाइन देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लेट्स शॉपी हैंडक्राफ्ट और द क्रिएशन लवर्स। और आपको ये ड्रेस कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो न्यू क्रिएशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।